पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं और क्या क्या एरर्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं जिसमें एक नल हाइपोथेसिस होगा और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। सो व्हाट हाइपोथेसिस वी आर गोइंग टू टेक is there is no significant difference in male and female spatial intelligence. That will be our null hypothesis. और इसको हम कैसे दिखाएंगे? H नॉट μ1 यानी कि मेल, μ2 हो गया फीमेल मीन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्पाशियल इंटेलिजेंस। इसको हम दिखाएंगे H1 μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, जबकि नल में हमने दिखाया है μ1 इज इक्वल टू μ2। ये हम मान के चलते हैं और अगर हमें ये मिलेगा उसके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे कि क्या रिजल्ट हमको मिलता है और हम क्या कर सकते हैं। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो 100 मान के चलते हैं और उसमें से हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हाइपोथेसिस का क्या सेट करना चाहते हैं। तो जनरली हम लोग सेट करते हैं 0.05, 0.01। 0.05 का मतलब हो गया कि हम 95% केसेस में ये मानना चाहते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही होगा और 5% केसेस में एरर के थ्रू वो रिजेक्ट हो जाएगा। 0.01 लेवल का मतलब हुआ कि 99% केसेस में हम सही होंगे और 1% केसेस में बाय चांस वो गलत हो सकता है। सो दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। डिसीजन रूल दूसरा है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल का मतलब हुआ कि जब भी हम कोई हाइपोथेसिस को चेक करना चाहते हैं तो जैसे मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड किया था उसी के बेसिस पे हम डिसीजन भी लेते हैं। नाउ अगर हमने ये सपोज किया था कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 99% रखा है या 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा है, इसका मतलब है कि 100 में या 100 में 99% हम जो बोल रहे हैं या हमने जो हाइपोथेसिस ली है वो सही होगा। सपोज हमने नल हाइपोथेसिस लिया था मेल और फीमेल के इंटेलिजेंस में, स्पेशल इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो 100 में या 100 में 99 लोगों पे ये लागू होता है। अगर ये हमें मिलता है तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अगर ये नहीं मिलता है तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कैसे होगा? क्योंकि हमने ये माना था कि एक केस ऐसा होगा जिसमें ये रिजेक्ट होगा, लेकिन अगर ये रिजेक्शन जो है एक के बजाय 10 केसेस में मिलता है तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने डिसाइड किया था 99, वो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। पर अगर हमने ये डिसाइड किया था कि वो 90 होगा तब शायद हम सही हो जाते। अब तीसरा चीज जो द थर्ड थिंग विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ इज टू टिल्ट या और वन टिल्ट टेस्ट। हम दो टू टिल्ट टेस्ट करेंगे या वन टिल्ट टेस्ट करेंगे। इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट में मैं समझा देता हूँ। जब भी हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम टू टिल्ट टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में किस तरफ डिफरेंस होगा। और जब भी हम डायरेक्शनल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तब हम वन टिल्ट टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो डिफरेंस है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। सो द फोर्थ वन इज एरर इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हम लोग जनरली 4 तरह के एरर कमिट करते हैं। पहला है टाइप 1 एरर और अल्फा एरर, दूसरा है टाइप 2 एरर और बीटा एरर, एक होता है टाइप 3 और एक होता है टाइप 4। सो एक एक करके हम उसको आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे। Now here in this case we reject null hypothesis when it is true, and in type 2 beta error here we accept null hypothesis when it is not true. So इसको एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। Let me explain you through example. Now suppose there is a fire alarm. एक फायर अलार्म है। जब भी फायर होगा अलार्म बजेगा, जब फायर नहीं होगा अलार्म नहीं बजेगा। तो जब फायर होगा अलार्म बजेगा, दैट इज आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जब कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, मीन्स अलार्म भी नहीं बजेगा, दैट इज आवर नल हाइपोथेसिस।
नाउ इन सम केस अगर हम माने कि आग नहीं लगा है, ओके, आग नहीं लगा है और अलार्म बजने लगा, और दूसरा केस ये होगा कि आग लगा हुआ है और अलार्म नहीं बज रहा है, ओके। सो जब आग लगा और अलार्म बज रहा था, वी अंडरस्टूड। जब आग नहीं लगा, अलार्म नहीं बजा, सो बोथ आर द गुड इन कंडीशन। लेकिन जब आग नहीं है और अलार्म बज रहा है, दैट इज टाइप 1 एरर। और जब आग लगा हुआ है, अलार्म नहीं बज रहा है, दैट इज टाइप 2 एरर। मीन्स जब भी हमको डिफरेंस नहीं मिलता है और हम बोलते हैं कि नहीं, दो मीन में डिफरेंस है, टाइप 1 एरर। और जब भी हमें ये पता है कि दोनों मीन में डिफरेंस है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि दोनों मीन में डिफरेंस नहीं है, देन इट विल बी टाइप 2 एरर। मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में अगर डिफरेंस है और हम बोलते हैं कि नहीं है, टाइप 2 एरर। अगर दो चीजों के बीच में डिफरेंस नहीं है और हम बोल रहे हैं कि एरर है, देन टाइप 1 एरर। सो अल्फा एरर का मतलब तब होता है कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, एंड हियर वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू। नाउ टाइप 3 एरर, ये एरर तब होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को सही में रिजेक्ट करते हैं और वो सही होता है, पर हम उसको रिजेक्ट करते हैं रॉन्ग रीजन के चलते। और टाइप 4 एरर भी एक तरह का टाइप 3 एरर ही है, जब हम सही में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जब वो गलत होता है, पर जब हम इंटरप्रेट करते हैं अपने रिजल्ट को तो उसमें रीजनिंग गलत करते हैं, हम इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं कि इसके चलते नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। Thank you for watching this video. Kindly subscribe to this channel and hit the like button. Thank you.